नए स्कूल का पहला दिन, ये मौका है इसे यादगार बनाने का। अब बनी ना यहाँ पे कुछ बात, नई जिंदगी। हेलो। अरे बाप रे, ये नई लड़की को देखा तुमने? और यार, क्या तुमने नई लड़की को देखा? हाँ, वो तो है, मगर अगर तुमसे कंपेयर किया जाता वो तो बस बाल और खाल ही है। हाँ। अरे भाई, एक बार तो देख ले उसे। वैसे क्यूट तो है शायद। क्या बोल रहे हो? पर मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, श्योर, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा देख लो। नाइस, ये तो मेरी उम्मीद से भी बेहतर चल रहा है। हे, तू नई लड़की है ना? हाँ, मैं इवा। और मैं किटी हूँ, तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। मुझे तो बहुत डर था कि यहाँ पर पता नहीं कोई नॉर्मल इंसान आएगा भी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई नॉर्मल मिलेगा भी या नहीं, पर अब बेहतर लग रहा है। चल, मैं तुझे एक पूरा राउंड घुमा देती हूँ, वरना यहाँ के स्टार्स तुझे डरा देंगे। प्लान अच्छा लग रहा है। ये है लेफ्ट वाला क्लासरूम जो बहुत ज्यादा होमवर्क देता है, और ये राइट वाला तो उससे भी ज्यादा देता है। वेलकम। ये तो बहुत मोटिवेटिंग है। चिंता मत कर, इतना भी बुरा नहीं है यहाँ पर। और ये रहा तेरा लॉकर, मेरे वाले के बिल्कुल साथ में। वाव। अरे महाराजा, राजा साहब, आपका ताज गिर गया। ये किस तरह का मजाक चल रहा है? अरे सब साइड हट जाओ। तुमने कभी देखा है क्लास की सबसे बढ़िया मीन गर्ल को? फरकोट, अब चश्मा और थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लैम। हाँ, अब सब ठीक है। हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट है। वाओ एलिस, तू तो देवी लग रही है। अरे बस करो, ये क्या कर रहे हो? अबे औकात में लेके हाथ तुम में क्या आ। कर रहे हो ये? स्केड्यूल देख रहा हूँ। सच में तुम नई लड़की को 3 बार देख चुके हो, मालूम है तुम्हें? हाँ? ओह माय गॉड, ये क्या था? हाँ? ये थी एलिस, स्कूल किंग मैट की एक्स गर्लफ्रेंड। दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन एलिस अभी भी उसके आसपास वालों से जेलस रहती है। ओह वाओ, ये तो बहुत ही ड्रामेटिक है। किटी देखो, मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपनी दोस्त से क्यों नहीं मिला रही हो? मेरे में क्या कमी है? बिल्कुल। एवा, ये है टाइलर, मेरा बेस्ट फ्रेंड। हम किंडरगार्टन के टाइम से एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। क्योंकि कोई और तुझे छेल ही नहीं सकता। बहुत बढ़िया था। तुम लोग तो मजे वाले हो। तुम्हारा शुक्रिया, मुझे सच में अच्छा लगा। ओह वाओ, यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट है और एक कार्ड। वेलकम टू आवर न्यू स्कूल। ओह, कितना स्वीट है। ये तूने नहीं रखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं होती तो साइन जरूर करती। तो फिर किसने रखा? ये तो इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो अब तक तो तुझे घर का रास्ता पता चल ही गया होगा। तू नहीं होती तो मैं 3 बार रास्ता भूल चुकी होती। इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। बाय। अरे वाह, क्या सरप्राइज दिया है तुमने। अच्छा, सरप्राइज नहीं है। सोचा हमसे भाग जाएगी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। देख रही है, नए दोस्त भी बना लिए हैं इसने। देखते हैं कि कितने दिन टिकते हैं। जब तक इन्हें पता न चले तुम असल में कुछ भी नहीं है। बेचारी, वाह, फिर से गड़बड़ कर दी तुमने। तू हमेशा इतनी अजीब क्यों है? हाँ? मैं अजीब नहीं हूँ। वो एक्सीडेंट था। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन क्यों? हमें तो बहुत मजा आ रहा है ना। वापस आओ। क्या तेरे नए स्कूल में कोई तुझसे पंगा नहीं लेता? पकड़। उसे तंग करना बंद करो। वो लेकिन तू है कौन? हाँ, पहले ये बता तू कौन है और मेरी प्रॉपर्टी पे क्या कर रही है? यहाँ तेरा घर है क्या?
हाँ तो घूम और निकल जा यहाँ से। जरा देखो तो कितना वेलकम कर रहा है। पर तू रुक जा। पंगा नहीं ले। देखो जरा, इसको एक रक्षक मिल गया है। थैंक यू, बहुत अच्छा किया तुमने। अरे कोई बात नहीं, वैसे मैं मैट हूँ। हाँ पता है, मतलब माइक, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इवा हूँ। हाँ मुझे पता है, तू पहली बार में ही पसंद आ गई। उम्मीद करता हूँ वो लड़कियाँ फिर से तंग ना करें। हाँ उम्मीद तो है। सुनाई दिया कुछ? क्या सुनाई दिया? एक कैमरा क्लिक जैसा। छोड़ो, मेरा वहम होगा। शायद। चल मैं छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। ये तो कमाल ही है। गाइस, मेरे पास एक न्यूज है। तुम्हारा चेहरा देखकर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ब्ला ब्ला ब्ला। अगर तू ये सुनेगा ना तो उड़ जाएगा तू। चल बता दे अब, इतना तरसा मत। हाँ मुझे भी जानना है। मुझे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है। क्या? ओह सच में, कॉन्ग्रेचुलेशंस किटी। तुम्हें मेरी उन चीजों से वैसे भी क्या दिक्कत होने लगी है, मेरे को बता देना। ये है मेरा क्रश और आज हम डेट पर जा रहे हैं। अरे इस लड़की की एक बार शक्ल तो देखो यहाँ पर। हे, वो बहुत क्यूट है। सही कहा ना इवा? वैसे सबसे जरूरी ये है कि तुझे पसंद हो। हाँ चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज हमारी डेट है, उम्मीद है वो मुझे रियल में भी पसंद आ जाएगा। अरे ये लड़की उसके बारे में सोच रही है। अरे स्कूल चैट में एक इमरजेंसी मैसेज आया है। अरे मुझे भी एक मिला यहाँ पर। मुझे भी। नहीं यार, ये हमारी फोटो है। लिखा है कि स्कूल किंग को नई गर्लफ्रेंड मिल गई है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ये फोटो हमने से किसी ने खींची है। लगता है वो कैमरा क्लिक सच में हुआ था, मेरा वो वहम नहीं था। मैट, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, ये सब क्या है? क्या क्या? अरे ये उस नई लड़की के साथ डेट कर रहा है क्या? हाँ ये तेरे मतलब की बात नहीं है। रिप्लेसमेंट भी जल्दी ढूंढ ली इसने। तुझे कोई फर्क पड़ता है कि हम डेट भी नहीं कर रहे हैं? ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। कितनी स्कैंडलस है तो नई लड़की। पहले ही दिन से पता चल जाता तुम कौन सी औकात की हो। और सच में सही कह रहे हैं, क्या मैं इतनी स्कैंडलस हूँ? इनकी बातों पे ध्यान मत दे। मेरे पास इससे भी ज्यादा अच्छा एक आइडिया है। क्यों ना हम जाकर एक आइसक्रीम खाएं? आइसक्रीम खाने चलते हैं। बाहर आ जाओ। तो तुम क्या लेकर आई हो? ये लो तुम्हारी लिस्ट की चीजें। ईवा कहाँ जाती है, उसके फोटो वीडियो, कहाँ जाती है, स्कूल के बाद क्या करती है, सब कुछ इसके अंदर ही है। बढ़िया काम किया। अब तो मुझे छोड़ दोगी ना? हाँ मुझे मत हंसाओ। जब तक ईवा मेरी जिंदगी से गायब नहीं होती, तुम उसका पीछा करती रहो। पर अब मुझे ये नहीं करना। हाँ, तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने इस समर में क्या किया था। हाँ अच्छा, ये हुई ना अच्छी बात। लेकिन तुम्हें इस ईवा से क्या प्रॉब्लम है? उसने तो कुछ किया नहीं है। किया है, वो हमेशा ही मैट के आसपास रहती है और तुम्हें पता होना चाहिए, इतना काफी है। फिर भी समझ में नहीं आता। चलो ठीक है। बस उम्मीद है मेरा क्रश रियल में भी नॉर्मल निकले। हाँ, अभी तक देखा भी नहीं है उसे, पर ये बात मैं सबको नहीं बताऊंगी। सब हंसेंगे मुझ पे। हाय। तो हेलमेट पहन के घूमने वाली बात मजाक नहीं थी? नहीं, सेफ्टी सबसे पहले आती है ना? पता नहीं कहाँ से बॉल उड़ के आ जाए या फिर बर्फ का टुकड़ा आ जाए। हाँ, बात तो सही है शायद। और ये देखो, बारिश के लिए भी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तुम्हारे लिए भी लाया हूँ रेन कोट। थैंक्स। मतलब बाहर तो लेकिन धूप है। अभी के लिए हाँ, पर मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तू हमेशा इतना तैयार रहता है और केयरिंग भी। हाँ बिल्कुल। टाइम हो गया। किस चीज का टाइम? क्या मतलब किस चीज का? कबूतर को दाना डालने का। भागो।
मेरी पहली डेट इतनी अजीब होगी, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये बुरा है क्या? नहीं, उल्टा बहुत क्यूट है। ये क्या कर रही हो तुम? कर्ल हटाओ फेस से, हटाओ जल्दी, और तुम स्टॉप पास लेकर आओ। हाँ कुछ ऐसे। हाँ, उफ, स्कूल की सबसे प्रेटी लड़की होना सच में काफी मुश्किल काम है। हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे क्या घूर रही हो तुम ऐसे? चलो करती रहो ऐसे। हाँ, मैं तो चल ही रही हूँ। ओह किटी, तुझे देख के बहुत खुशी हुई। सुबह से मैं सिर्फ खट्टे मुंह ही देख रही हूँ। मुझे लगता है तुम ही सबसे सुंदर और सबसे मीठी लगता है हो। फिर से उसका मैट वाला ड्रामा शुरू हो गया है। पर इन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था? क्योंकि एलिस उसके पीछे पूरा ऑब्सेस्ड हो गई अरे थी। यार, तुम चिंता चैन से क्यों उसे करती जीने हो? भी नहीं देती कोई थी। बात नहीं। ओहो, सच में? सोच सकती है, उसकी हर मूव कंट्रोल करती थी, उसका फोन भी चेक करती थी, यहाँ तक कि लैम्प पोस्ट से भी जेलस थी वो। ओह ये तो सच में ऑब्सेस्ड है। यहाँ पिछले साल के कलेक्शन जैसी स्मेल आ रही है। यहाँ से चलो गाइस। ब्ला ब्ला ब्ला, मैं तो 2 साल पुराना वाला कलेक्शन पहन के घूम रही हूँ। खुद को बड़ी फैशनिस्टा समझती है। अरे ये बताओ कि डेट कैसी गई? हाँ यकीन नहीं करेगी, वो हेलमेट पहन के आया, मुझे रेन कोट दिया, फिर हम पार्क में कबूतर को दाना खिलाने गए। लगता है कि वो थोड़ा वियर्ड है। थोड़ा तो है, पर उसके साथ रहना बहुत फन है। चल बाद में बताती हूँ सब। चलो सब लोग अब पेयर्स में बढ़ जाओ, समझे? हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। पेयर्स, मैं तुम्हें बता दूं, मैट मेरा है। हे, मुझे तो तेरे साथ पैर नहीं होना। चुप हो जाओ, अब ये प्लाज्मा बॉल तुम्हें असाइन करेगी। साइंस सब कुछ डिसाइड करेगा। हाँ परफेक्ट, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, अभी दिख जाएगा तुम्हें। कोई रिएक्शन नहीं है, मतलब पेयर मैच नहीं हुआ है, समझी? हाँ ऑब्वियसली, ये खराब है। दो इसे। अब ईवा, अब तुम आओ। साइड करो इसे। चल ट्राई करते हैं। वाह कूल है। देखो रिएक्शन आ गया, मतलब तुम दोनों साथ में प्रोजेक्ट करोगे। लगता है किस्मत ने सब डिसाइड कर दिया है। लगता तो है। क्या हम क्लास के बाद मेरे घर पर प्रोजेक्ट पे काम करें? मेरे पापा साइंटिस्ट हैं और घर पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनी हुई है। बिल्कुल। ये सब तो गलत है ना? बकवास बंद करो। चलो बताओ अब, एलिस के साथ प्यार कौन करेगा? मैं कर सकता हूँ। देखा ना तुमने, मैंने कर दिया। एलिस, कांग्रेट्स, तेरा पेयर केविन के साथ। मैंने अभी तक 18 पेज का प्लान बना लिया है। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा? टाइलर, हमें तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। पर मैं तो फिर भी करने वाला हूँ। हाँ तू सब कुछ अकेला कर लेगा ना, क्योंकि मुझे अभी डेट पे जाना है। तू तो एक छोटी सी कीड़ी निकली है। ये मेरा पैर मैट के साथ है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है। हाँ। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? हाँ, क्या बात कर रही है? हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में। तुम कहाँ रहती हो, किसके साथ घूमती हो, और एक बात ध्यान से सुनो, तुम लूजर थी, हो और हमेशा रहोगी, समझी? ओहो, ये तो थोड़ा क्रीपी है। अगर तुम ये नहीं चाहती हो कि सबको तुम्हारे पास्ट का पता चले, तो मैट से दूर रहो, समझी? मैट और मैं तो बस क्लासमेट्स हैं। हाँ तो ठीक है, फिर ऐसे ही रहने दो। अगर अचानक उस पे मूव मारी तो हाँ, तो देख लेना। क्या हुआ? पता है, उसने मुझे फिर से डेट के लिए पूछा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाओ किटी, ये तो जबरदस्त है। कितनी लाउड हो तुम। हाँ बताने के लिए थैंक यू सो मच। चल रेडी होने में मेरी हेल्प कर। अरे किसी को बिल्कुल भी नहीं पता लग पाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। इस बार तो सबके नाम की फील्डिंग बिछेगी स्कूल में। जाता रहेगा
और बस ये हो गया। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल नाम के फोल्डर में क्यों चले गया? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता है। कल मेरे ऑफिस में तेरा वेट रहेगा। ठीक है, अब मुझे ऑफिस जाना है। बस ऑफिस में जाके क्या होगा यार, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बस ये वाली बात मेरे घर वालों को ना पता चले। किटी, बस किटी ही बची है मेरी नजर में जो इस चीजों को शांत कर सकती है। अजीब है। ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ है मेरे साथ। मैं उसे कॉल करता हूँ, वो मेरा कॉल हर बार उठाती है। हेलो। ईवा, आखिरकार तुमने मेरा कॉल उठा ही लिया। किटी तो मेरा कॉल भी नहीं उठा रही। वो तो डेट पर है। तो वो क्या वो मेरा कॉल हर बार उठाती है, बिजी हो तब भी। हेलो। हाँ हाय, बिल्कुल अभी ठीक है। हेलो। सुन रही हूँ। क्या? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिजी नहीं हूँ। हाँ। नहीं, मुझे सच में लगता है कि किटी के साथ कुछ हुआ है। अगर वो कुछ भी कर रही होती है, वो मेरा कॉल जरूर उठाती है। सच में, वो तो नींद में भी अपना फोन उठा ही लेती है, लेकिन अब क्यों नहीं उठा रही है? वैसे यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उम्मीद है कि वो ठीक है, नए लड़के में ज्यादा ही बिजी हो गई होगी। मुझे नहीं लगता वो तुम लोगों को भूल चुकी होगी, क्योंकि तुम उसके बहुत पुराने दोस्त हो। लगता है टायलर किटी से नाराज हो गया। बस फिक्र हो रही है उससे, और कुछ नहीं। कल स्कूल में मिल लेंगे और सब क्लियर कर लेंगे। ध्यान से सुनो, तुम दोनों का प्रोजेक्ट काफी ज्यादा यूनिक है। अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस। मैट और मैंने साइकिल वाला आइडिया सोचा है। वैसे वो तो पहले ही बना चुका है। बात सुनो, पर बिजली बनाने के लिए बिल्कुल नहीं। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर पेडल मारता हूँ और यहाँ फोन साथ में चार्ज हो रहा है। बहुत बढ़िया, काफी ज्यादा क्रिएटिव है ये। अब एलिस, केविन, तुम्हारे पास क्या है? हम आपको ये छोटा सा घर दिखाना चाहते हैं, वो भी सोलर पैनल के साथ। हाँ, ये सच में धूप से चार्ज होता है और जलता है। मैं भी काफी चौंक गई थी। हाँ। काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया। और अब आ रही है टाइलर और किटी की। लेकिन एक मिनट, वो लोग हैं कहाँ? किटी लापता है। क्या? ये नहीं हो सकता है। जल्दी पुलिस को कॉल करो। रुको, लगता है कि वो मिल गई है। किटी का मैसेज आया है। मैं एक सुनसान बिल्डिंग में हूँ। वो वहाँ पर भी नहीं गई है यार। नहीं, ये ट्रैप भी हो सकता है। हमें पुलिस का वेट करना चाहिए। अगर पुलिस के आने से पहले किटी को कुछ हो गया तो तुम उसकी जिम्मेदारी लोगे? टायलर सही कह रहा है। ठीक है, तू तो इस मामले से दूर ही रही हो, कायर। और तुम बेवकूफ हो, खुद खतरे में कूद रहे हो और एवा को भी घसीट रहे हो। मैं किटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतनी बार कॉल कर चुकी हूँ। शायद उसका फोन ऑफ हो गया है। हो सकता है जान बचा के भाग गया और तुम्हें बेकार में इग्नोर कर रहा है। अब तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। ये मुझे क्या पता था कि वो साइको सच में उसे किडनैप कर लेगा। बात इतनी सी है कि मैंने बस उसे किटी को डराने के लिए कहा था। हाँ, पर क्यों? क्योंकि ईवा अपने दोस्तों की फिक्र करने लगे। हाँ, खुद की तो उसे परवाह ही नहीं है, और वो मैट से भी दूर हो जाए। हाँ। क्या तुम सब लोग सीरियस हो? मैट? तो मतलब किटी के गायब होने की वजह तुम लोग हो। तुम्हें पता भी है तुमने क्या घटिया काम किया है? देखो ऐसा मतलब नहीं था मेरा। सब कुछ अलग ही होना था। अच्छा ही हुआ कि हमारा ब्रेकअप हो गया। तुम सच में पागल हो। हाँ, अगर तुमने मुझे छोड़ा ना होता तो यकीनन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और तुम दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। टायलर और एवा तो किटी को ढूंढने निकल चुके हैं। हमें उनके पीछे जाना होगा कुछ और होने से पहले। सब साफ लग रहा है। ओह सुपर्ब। अच्छा रुको, मैट का मैसेज है, बोल रहा है कि उसका वेट करो।
मुझे मैट की चिंता नहीं है, मुझे बस किटी के लिए डर लगने लगा है। किटी! किटी, किटी तुम यहाँ हो? रुको, ये तो किटी का फोन है। वो जरूरी कहीं इधर पर थी। ये उसी के पास रहता था। ये उसके बैग के की चेन्स हैं। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन क्यों? मुझे लगता है हम सही राह पर चलने वाले हैं। या शायद उल्टा भी हो सकता है। तुम डरो मत, हम सारे लोग मिलकर किटी को जरूर ही ढूंढ लेंगे। आवाज सुनी तुमने? हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ। किटी, क्या तुम यहाँ हो? कोई है क्या? मदद करो। अरे वहाँ कोई है। निक्की, ओह, आखिरकार कितनी खुशी हो रही है कि कोई आ गया। क्या हुआ और तुम वहाँ पे क्यों थी? एलिस ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, बोला था कि मुझे उस लड़के से मिलना है। कौन सा लड़का? वही जो किटी को डराने वाला था ना। क्या? हाँ, एलिस ने उसे हायर किया था। मैं उसे मिलने आई किटी को ढूंढने, लेकिन फिर किसी ने मुझे यहाँ पर बंद कर दिया था। हाँ। तो तुमने किटी को कहीं देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। रुको, देखो, यहाँ पे पैरों के निशान है। ये तो मर्द के लगते हैं। और ये बिल्डिंग के अंदर तक जाते हैं। इनका पीछा करते हैं। निक्की देखो, तुमने जाना होगा। शुक्रिया, कुछ हुआ तो बताती रहूंगी। आखिरकार आजादी। वो किडनैपर वाला तो फोन उठा ही नहीं रहा है और अब निक्की भी नहीं उठा रही है। फोन उठा लो यार, क्या दिक्कत है? उसे भी शायद कुछ हो गया है। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनैपर उसे भी साथ में ले गए? चुप रहो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था ना। अब तुम बताओ क्या करें हम? बताओ अब क्या करें? मैट ने कहा था कि इवार और टाइलर किसी पुरानी जगह पर जाने वाले हैं। अगर किटी पहले मिल गई तो हम गए। नहीं, बस मैंने डिसाइड कर लिया है। हम भी उसी जगह चलेंगे। हाँ, अभी चलो। और वो क्यों? किटी को पहले ढूंढने। हाँ, और उस बेवकूफ किडनैपर को भी। हम यहाँ पर क्या करें? चलो चलते हैं। कोई तो है यहाँ पर, और जो भी है वो खिड़की से अंदर आ रहा है। हम ये जाल ले लेते हैं। ठीक है, एक फेंक देते हैं इसको ऊपर इसके। अरे ये क्या कर रहे हो? मैट, हमें लगा कि किटी का किडनैपर है वो। नहीं, मैं बस खिड़की से आया हूँ ताकि पूरा बिल्डिंग घूम के ना आना पड़े। अरे बच्चे, तू यहाँ पर क्यों आया? वैसे भी हाँ, पुलिस तो आई नहीं अभी तक। लेकिन पुलिस से क्या मतलब है? मुझे सब सच पता है। ये सब कुछ एलिस का किया धरा है। तुम्हें पहले से पता है? हाँ, निक्की ने बताया, और वही थी जो मेरी फोटोज खींच रही थी। हाँ, और एलिस ने किसी लड़के से किटी को डरवाया भी था, पर सब काबू से बाहर होता चला गया उसके बाद। एलिस तुम्हें इस चीज के पैसे दे देगी, पर मुझे किटी के मैटर में कोई भी बकचोदी नहीं चाहिए। और हम उसे ढूंढने की कहाँ? चलो अब यहाँ पर सब ढूंढते हैं। रुको, सॉरी कहना है। तुरंत मुझे किटी को ढूंढने उसी वक्त निकलना चाहिए था। समझ में नहीं आता कि तुम रुके क्यों। पता नहीं मुझे उस वक्त क्यों लगा कि कहीं भी जाना बेवकूफ़ी हो सकती है। वैसे भी सही कहा। तेरे जैसों से तो मुझे आइडिया की भी कोई उम्मीद नहीं है, जीनियस। मुझे लगता है इस तरफ। अरे लड़के, किटी, कहाँ हो तुम लोग? मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर क्या हम वापस चलें क्या? नहीं, पहले उस लड़के और किटी को ढूंढते हैं। शायद यही कहीं है। चलो ढूंढो। अरे ये गेट कैसे बंद हो गया? नहीं, अरे चलो खुल भी जाओ। ये खुल नहीं रहा। अब हम यहाँ फंस चुके हैं। अरे ये मजाक नहीं है, बचाओ कोई। क्या कोई हमें सुन रहा है? क्या तुमने भी वो सारी चीजें सुनी? हाँ, कहीं किटी तो नहीं? तो चलो भागो फिर। आखिरकार हमें बाहर निकालो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ फंस गए हैं। ये दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया है। तुम हमें बाहर निकालोगे ना? एक मिनट रुको, मुझे इनसे थोड़ी बहुत चीज पूछताछ की करनी है। कम से कम मुझे और सैम को तो छोड़ सकते हो। हमने कुछ नहीं किया है। तुम गद्दारों। किटी कहाँ है? जवाब दो।
हाय एवरीवन। किटी, तुम जिंदा हो? हाँ ऑब्वियसली, मुझे क्या होता? क्या हुआ तुम सबको? सब इतने परेशान क्यों हो? हमें लगा कि किटी को किडनैप कर लिया। हाँ, मुझे सच में किडनैप किया गया अपनी जिंदगी की सबसे परफेक्ट डेट पर। तुम लोग ठीक तो हो ना? नहीं। ओह जैक, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मुझे प्रोजेक्टर पर मूवी देखना और नए नए बोर्ड गेम्स खेलना स्नैक्स और खाना पसंद स्नैक्स है। खाना पसंद है। किटी, तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। और मुझे भी तुम्हारे साथ। मेरा किडनैपिंग तो एकदम जबरदस्त निकला। कम ऑन प्लीज, क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? मान लेता हूँ एलिस ने सच में मुझे किटी को डराने के लिए कहा था। अरे, हाँ, तुमने चुप रहने का वादा किया मैंने था। तुमसे कोई वादा नहीं किया। खैर, एनीवेज मुझे पता नहीं है कि यहाँ पर किसको डरवाना है। मैं आया और फिर सब प्लान से बिल्कुल ही हट गया। जैक, किटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली हमारी डेट होने वाली है तो मैं 1 घंटे पहले ही आ गई गलती से। क्या तुम भी? ऐसा नहीं है, मुझे किसी लड़की को डराने के लिए कहा गया था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम होगी। और ये तुमसे किसने कहा और क्यों? एलिस, उसने मुझसे कहा था कि किसी को सबक सिखाना था और ऐसा कुछ। तो चलो हम ही उसे सबक सिखाते हैं। कैसे? बस गायब हो जाते हैं। ये आइडिया पसंद आया। तो तुमने ये सब सिर्फ एक मतलब के लिए किया था? हाँ बिल्कुल, ताकि एलिस को समझ आए कि अंजाम क्या हो सकता है। शुक्रिया, सबक मिल गया। मेरा दिमाग खराब होने वाला था। हाँ हाँ, मैं गवाह हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त। दोबारा ऐसा मत करना। वादा रहा, ऐसा कभी नहीं करूँगी। अच्छा चलो तो ठीक है। निकी ने मुझे सबको बुलाने के लिए कहा है और मुझे यहाँ सच सुनना है। एलिस ने मुझसे चुपके से ईवा की फोटोज खिंचवाई और स्कूल चैट पर भिजवा दी। ये सब झूठ है। उसने मुझ पर दबाव डाला था और उसकी वजह से ही मैंने किटी को डराया भी था। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। जासूसी जाल बिछाना बहुत हो गया। पर प्रिंसिपल एलिस, तुझे निकाला जाता है यहाँ से। ये सब ईवा की वजह से है। नहीं, ये तेरी वजह से है। मैंने सब खुद सुना है। हाँ मैं भी गलत थी, सॉरी। कोई बात नहीं निकी, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एलिस, अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। मैं वापस आऊंगी। अरे इस स्कूल में नहीं। एलिस रुको। तुम ये भूल गई थी, ये लो। और आखिरकार नॉर्मल स्कूल लाइफ में स्वागत है। एवा, स्कूल के बाद हैंगआउट करें क्या? मैंने ये तेरा मुझे डेट पे बुलाने का तरीका है क्या? फिर भी वो मानती कहाँ है? हाँ चलो हैंग आउट करते हैं। किटी, एक असली डेट पर चले हम। पर मुझे वो कबूतर वाली डेट और उस खंडहर वाली जगह पे जाना पसंद है। जबरदस्त, तो फिर ये लो। चलो चले। हे, बचाओ ईवा। किटी, रुको रुको। फिर से यार। ओह अरे